नमस्कार दोस्तों। मार्केट में आज ऑलमोस्ट साइडवेज वाली कंडीशन रही, ठीक है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ने नीचे से अच्छी मजबूती दिखाई। साथ में ब्रॉडर इंडाइसेस देखेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। आईटी ने नीचे से रिकवरी दिखाई। कुल मिला के बात यह है कि मार्केट अगर हमें, ठीक है, हम 24,500 के ऊपर सस्टेन करने लग जाते हैं तो यहाँ से 25,000, 25,200, 25,300 तक की जगह आराम से बनता हुआ दिखाई देता है। बाकी एक बार चार्ट पे देखते हैं, समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो निफ्टी आपको नजर आ रहा है। निफ्टी देखो, सबसे बड़ी बात जो 24,400 वाला ये वाला एरिया है ना, ये क्रूशल है, ठीक है। और साथ में ये तीसरी है ना, ये 100 मूविंग एवरेज, इसी से अगर इसके ऊपर सस्टेन करा तो आप 24,300, 24,400 तक आराम से आएगा। उसके बाद बड़ी तेजी 24,500 के ऊपर जाने में ही मिलेगी, ठीक है। उससे पहले कुछ ज्यादा होगा नहीं। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वही जो 25,200 वाला एरिया है, मुझे लगता है यहां तक जाएगा। और ये वाला जो पैटर्न है ना, ये नियर में बुलिश और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में बेरिश पैटर्न है ये, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन जो बनती है, ठीक है, ऐसे में इस सप्लाई से हम नीचे आ सकते हैं वापस, लेकिन पहले इस सप्लाई तक तो पहुंचे, उसके बाद की बात है। साथ में आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी की सिचुएशन देखो। बैंक निफ्टी की सिचुएशन क्या है? बैंक निफ्टी में 58,000 एक बड़ा सप्लाई है, 58,400, 58,500 बड़ी सप्लाई है। यहां से हम वापस नीचे आ सकते हैं और 60,000 तो मेजर सप्लाई है ही भाई। 60,000 कौन सी सप्लाई है उसको समझते हैं। देखो, 60,000 जो सप्लाई है ना, ठीक है, इसको ये समझो कि ये बहुत मेजर सप्लाई है। और इस सप्लाई की खासियत पता है क्या है ना? मंथली टाइम फ्रेम पर इसने एक मंथली के डिमांड जोन को तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग दी थी, ठीक है। यानी कि ये जो सप्लाई है ना, है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग। एक ही सिंगल कैंडल ने जोश दिया था एक महीने में। हमने ऑलमोस्ट, हम मतलब हम देखेंगे तो 60,000 या 61,000 से लेके सीधा 49,000, 50,000, ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट का एक ही महीने में हमने ये लो देखा था। कुल मिला के बात इतनी है कि ये एरिया तो बहुत क्रूशल है। हाँ, वहां तक अब हम पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, हम वहां तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी की सिचुएशन, अगर हम बाकी की चीजें देखें कि और क्या चीजें चल रहा है, तो भैया हम ब्रेंट देख लेते हैं। ब्रेंट देखो भैया, चाहे कुछ भी क्या हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कितना जाए, लेकिन अभी भी 80 के ऊपर टिक नहीं रहा है। वहां से लगातार नीचे आ रहा है और जिस हिसाब से चल रहा है वो ये लग रहा है कि एक बार हो सकता है कि ये 70 की रेंज में आ जाए। मतलब 70, ये वाला जो है ना, 71 और 65, 68 से लेके 65 से लेके 70 तक वाले एरिया में आ जाए, ठीक है। ये हमें साफ ऐसा हो सकता है। अभी तक कुछ श्योरिटी नहीं मिल रही है हमें, ठीक है ना। यूएसडी आईएनआर में आज थोड़ी सी हमें कमजोरी नजर आ रही है, ठीक है। देखते हैं कि ये कितना टिकता है, हमें देखना पड़ेगा अभी, है ना। ये जब तक 95 के नीचे है तब तक प्रॉब्लम नहीं है। 95 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो हमें प्रॉब्लम होना शुरू होगी। तो जब तक हो सकता है, देखो क्या करते हैं। बाकी मार्केट ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। ब्रॉडर इंडाइसेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आईटी ने रिकवरी दी आज, मीडिया ने रिकवरी दी, फार्मा ने रिकवरी दी हमें, ठीक है ना, हेल्थ केयर ने रिकवरी दी, सब अच्छे चले हैं। तो एक आध दो एफएमसीजी या दो चार स्टॉक्स को छोड़ दें, अगर हम सेक्टर्स को छोड़ दें, तो मार्केट ने बढ़िया, मतलब आपको एक अच्छा सा वो दिया है, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया विक्स हमारा 12 के आसपास आ चुका है। इंडिया विक्स भी मार्केट को ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा हम ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ, अगर ये 12 से नीचे सस्टेन करने लग जाए तो लोग तो ये कहेंगे कि भैया इसमें ना अच्छी बात है। मैं इसको बुरी बात मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इतना नीचे अगर विक्स है तो उसको उछाल लाने के लिए कुछ ना कुछ तो वसूली होती, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस चीज को ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल सही है। बाकी आप सबको, जो जिन्होंने भी इंडिकेटर के लिए अप्लाई किया था, बात की थी, उन सबसे एक चीज है, हमने आपको इंडिकेटर अलॉट कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको इनवाइट ओनली में जाएंगे तो आपको इंडिकेटर दिख जाएगा, ठीक है। और साथ में हमें इसमें थोड़ा सहयोग करें। आप अपने इंडिकेटर पे, आप हमारे यहाँ जाएंगे, स्क्रिप्ट पे जाएंगे तो इस बूस्ट को करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। आपको कुछ अच्छा लग रहा है इंडिकेटर में तो कमेंट करें। साथ में हमने एक वीडियो भी डाल रहे हैं, ठीक है, कल तक वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं, इसकी सेटिंग्स के बारे में क्या है क्या नहीं है, इन सेटिंग्स में क्या क्या चीज देख सकते हो, क्या लगा सकते हो, क्या हटा सकते हो, और इसका क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएगी। बाकी आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।